रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, रशिया के फॉरेन चाइना से लेवरोव इंडिया, और इंग्लैंड की जो बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इंडिया। वो इस न्यू दिल्ली में हैं, जो उनके डिप्टी उनके एनएस हैं अमेरिका के, और वो भी अमेरिका इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। कल आप ये देखें कि जो आज और कल मीटिंग हो रही है रशिया की, तो क्या मीटिंग हो रही है इंडिया के साथ। अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस और महकमा खारजा का कहना है कि धमकी आमेज मरासले के हवाले से इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है, मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। पर ऑफकोर्स निकल यूँ रहा है कि ख़त के मुंदरजात तो नहीं बताए जा रहे, ना ही बताया जा रहा है कि किसकी तरफ से आया, लेकिन क्लू मिला है कि साजिश का जो मरकज़ी किरदार है वो नवाज शरीफ साहब है, जो लंदन में बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप तो लोग। तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो है भारत की कूटनीति, और दोस्तों भारत की जो बढ़ती ताकत को देखते हुए दोस्तों सभी देश भारत की तरफ कैसे चले जा रहे हैं, सीमा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में जो है हलचल मची है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू करते हैं। उनके एनएस हैं अमेरिका के, और वो भी अमेरिका इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। अब कंसिडरिंग दिस, और थोड़ी पहले आप भी यही बात फरमा रहे थे, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। ये जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है, या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है, या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए एंड वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस। मैं इस पे आता हूँ। पहले भी बात हो रही थी इसके अमेरिका की और इसके इंडिया के रिलेशनशिप की, कि इंडिया ने भी बाई किया है वहाँ से अच्छी खासी इस रशिया से। वो सफ़ीर को मिले, सफ़ीर को उन्होंने कुछ कहा होगा, अमेरिका ने जिसका डिनाइल किया है, वैसे आपस की बात है, उन्होंने डिनाइल किया है कि हमने नहीं कहा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है, मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। रियासत को नहीं लिखा ना, एक सफीर ने लिखा ना। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ओ भाई, सफीर ने पाकिस्तान को भेजा, डॉक्टर अफजल ने भेजा सर पाकिस्तान। आज अगर इमरान खान हुकूमत में ना रहे तो फिर ये बात कहे, फिर गद्दारी, फिर गद्दारी है। और ये साहब गुजारिश मेरी ये है कि जो शख्स कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के कहने में शिरकत करने से इनकार कर दे, उसको आप जरूरत और बहादुर कहें। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खत की बात कर रहा हूँ। गुजारिश सुने। जहन्नम में गया इमरान खान, जहन्नम में गया बाकी सारे, जहन्नम में मैं नेशनल इशू की बात कर रहा हूँ। तार साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, और वो तो कह रहे हैं उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया, और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब OIC के इजलास पे अमरीकियों को बुलाया, अभी तक किसी ना कोई डिमार्च दिया, ना जो US की चार्ज दिए फेर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बम्बार बन गए। ये ज़्यादा डिलीवर करेगा। आपको ज़ाती प्रॉब्लम है नवाज शरीफ से या कौमी मफाद से? उनका कौमी मफाद से, उनका ही डिलीवर अस मोर एंड ही डिलीवर दैम मोर। सारे अड्डे शड्डे दिए। सो हमारा ये माजी राब है, हुसैन हक्कानी का भी माजी एक राब है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से रेजोल्यूशन लेते रहे हैं। सो हमें वी हैव टू बी वॉचफुल अबाउट आवर इंटरेस्ट। ये इधर या उधर जाने की बात नहीं है, जैसे भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशनल हम समझे हमारे इंटरेस्ट हैं। एक चीज़ है, वैसे हम सारा हर वक्त ना, मैं भी उनमें से, हम सब हैं, जो होना भी चाहिए आइडियली तो वही होना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पाकिस्तान को, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं, हम तो उनको वोट देते हैं ना, फौजी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देते। जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है कि चार्जशीट किसके खिलाफ थी? अगर डिलीवर करना था, जो आमिर भैया भी बता रहे हैं, तो आपको डिलीवर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करके देना होता है।
हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ आज भी ये कह रहे जनरल शोएब हमजा साहब कह रहे थे हमारे अच्छे ताल्लुक जो होने चाहिए। जो जितने काम हैं, जो ड्रोन्स की बात कर रहे थे इमरान खान साहब, ये खान साहब तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे पहले 3 साल जब ड्रोन अटैक हो रहे थे। इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि उन ड्रोन से कितने वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, उन्होंने जिन पे अटैक किए, हमारे फौजी शहीद हुए, कितने यहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो है ना वो हो गए। राइट। आप इवन बेनजीर भुट्टो साहबा के वो जो थे उस असैसिन जो था उसको किसने मारा? ये जिन्होंने कर्नल इमाम को मारा था, जिन्होंने उसने आके हकीमुल्लाह मसूद, उसको किसने मारा था? आपने तो नहीं मारा। There are so many questions। मैं ये फॉरेन ऑफिस के जरिए और उनसे ये कहा गया कि आप अपनी एक असेसमेंट लिख के भेजें जी, असेसमेंट लिख के भेजें और जिसके अंदर ये चंद सवाल हैं, इनका जवाब होना चाहिए। अच्छा। वो बाद में बता देंगे कौन से सवाल थे। ओके। जिनमें से एक ये भी सवाल था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहती तो आपके ख्याल में क्या उसके नतायज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? ठीक नहीं रहती और अगर रहती है तो क्या होंगे? ठीक है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो कि इंटरनल असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट है, वो लिख के भेज दी। अब जिसको ये, और इन्होंने मंगवा ली क्योंकि इनको पता था कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, किसी स्टेज पे भी आ सकता है, तो इन्होंने जल्दी करवाई कि जल्दी करके ये रिस्क असेसमेंट भेजें। अब ये इसीलिए कह रहे हैं कि इसके एक दिन कबल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च होने से एक दिन कबल 7 मार्च को ये आ गई पाकिस्तान एम्बेसी से। अच्छा, अब बात ये है कि जिस किस्म के सवाल लिखे गए थे और जिस किस्म के जवाब मिले उनको अपने हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत तो नहीं की है ना, तो ये एम्बेसडर साहब तो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को ही करते हैं ना, वाया द फॉरेन ऑफिसर वाया शाह महमूद कुरैशी। तो इसीलिए शाह महमूद कुरैशी का नाम तो आ गया ना कि उन्होंने तो देखा है, उनको पता है। तो जो ख़त गया था या जो टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी या कोई फॉर्मली एम्बेसडर साहब को कहा गया कि आप लिख के भेजें, हम आपको ये सवाल दे रहे हैं मगर इनके जवाब लिख के भेजें, तो मेरा ख्याल है इसके पीछे यही सोच थी कि कुछ अपने हाथ में भी होना चाहिए, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी बना लें। अदरवाइज वाई राइट टू द एम्बेसडर कि भाई क्या सूरत हाल है, जबकि आपका अपना फॉरेन ऑफिस है, आपके अपने मोईद यूसुफ साहब बैठे हैं जिनको अमेरिका के बारे में क्या नहीं पता कि अगर आप ऐसे करेंगे तो अमेरिका का ये रिएक्शन होगा, आप ये करेंगे तो अमेरिका का ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये बनाई गई है सारी गेम जी, और उसी प्लॉट के, उसी प्लान के तहत इस चीज़ को अब चलाया जा रहा है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन को गंदा कर किया जाए और किसी तरीके से अपना सपोर्ट बेस वापस लाया जाए और किसी तरीके से इदारों के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो हमारी साइड लें जी। और ये मैं आगे आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जो उन्होंने कहा, मगर अभी मैं इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। तो अब बात ये है कि ये एक इंटरनल मुरासला है, जिसे ख़त भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इट्स एड्रेस टू, मेरा ख्याल है फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर को एड्रेस किया होगा। ये भी हो सकता है इन्होंने कहा हो कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को आप ख़त लिखते हैं, मुझे नहीं पता। मगर बात ये है कि जो मेरी ब्रीफिंग हुई है चिड़िया की तरफ से, वो यही हुई है कि जी ये एक मेमो है फ्रॉम वाशिंगटन, हमारी अपनी एम्बेसी से, और उसके अंदर इन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने जवाब लिख के दे दिए। एक एम्बेसी का ओपिनियन है,